Hello and welcome to Odisha Preps. This is Anvesha and I'll be taking your essay classes. तो आज हमर essay course रा orientation और strategy session. तो without further delay, let us see कि हमर आज रा topic of discussion कौन रहिबो. The topic of discussion रे first and the foremost thing is importance of essay writing. Importance of essay writing कौन पाई हमको दरकार because जे पर्यंत आमे गोटे जिंसर importance जानिने ताको आमे value केमती दबा सेति पाई हमर एई essay paper रा प्रत्येक जिंसर लाइफ रे importance जानिबा दरकार तेबे आमे केतिके सेई ता पछरे एफर्ट्स दबा केतिके ता पछरे हमको कंट्रीब्यूट करिया को पड़िबो सेटा ना ऑटोमेटिकली भितरु आसी जिवो. तो दैट्स व्हाई वी विल फर्स्ट नो द इंपोर्टेंस ऑफ एसे राइटिंग. तापरे हमें देखिबा कि प्रॉब्लम्स इन एसे राइटिंग एंड इट्स सॉल्यूशन. खाली जे प्रॉब्लम्स हमें जानि देले तो हबनी ना. तो एज योर मेंटर एज योर एजुकेटर आमे एथरे ट्राई करछु कि से प्रॉब्लम को एड्रेस करिबो केमती से सब इश्यूज को आमे हैंडल कले टैकल कले केमती हमर स्कोर इंप्रूव हबो सेटा तमे ए कोर्स रे पाई जिवो. तापरे आमे देखिबा ओपीएससी वर्सेस यूपीएससी. आमे चेक करिबा दी जनक भितरे सिमिलैरिटीज कोन अछि आउ दी जनकर डिफरेंसेस कोन अछि. वेदर ओपीएससी वर्सेस यूपीएससी सेठी टक्कर अछि ना दी जनक भितरे भाईचारा अछि. तो एटा हमर आगे देखिले क्लियर हे जिवो. तापरे आसीबा हमें सिलेबस डी कोड को आउ पीवाईक्यू एनालिसिस को. सिलेबस डी कोड हमको आउ पीवाईक्यू एनालिसिस एथि पाई इंपोर्टेंट बिकॉज़ धरि नियो हमको गोटे किछि नुवा जागा जिबार अछि गोटे डेस्टिनेशन पहुंचीबार अछि. व्हाट डू वी डू आमे गूगल मैप तुरंत करी दोचु आम लोकेशन रे पहुंचीबा पई. एग्जैक्टली आमर लोकेशन आमर डेस्टिनेशन कोन ए एग्जाम को क्रैक करिबा आ एटा रे आमर जीपीएस भलिया काम दिए आमर पीवाईक्यूज आ आमर सिलेबस. तो दे प्रोवाइड अस द डायरेक्शन टू रीच आवर डेस्टिनेशन. तो सेथि पई आउ ए कोर्स रे सेटा को बहुत इंपोर्टेंस दिया हिची बिकॉज़ सेटा ही हमको हमर रास्ता रु जोड़ा में डाइवर्ट न होबा पाई सेटा हमको हेल्प करिवो. दैट्स व्हाई पीवाईक्यूज को प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करा हिची जोड़ा मो आगे रे देखैबी आ सिलेबस को प्रॉपर्ली डिकोड करा हिची. देन हमको देखिबा हमें क्लास शेड्यूल. हम क्लास शेड्यूल कोन रहिबो सेटा देखिबा बिकॉज़ तमे से अनुसार प्लान करिवो. केतेटा हमर लेक्चर्स अछि अराउंड 10 टा लेक्चर्स अछि. तमको लाइव आंसर राइटिंग अछि जोटा कि ऑलमोस्ट 5 टा एसेस तमे लाइव एजुकेटर और मेंटर को सह लिखिबो 90 मिनिट्स रे कंप्लीट करिवो गोटे गोटे एसे. तो से सब को हमें क्लास शेड्यूल रे डिस्कस करिवो और तापरे देखिबा हमर कोर्स रो रिसोर्सेस कोन तुमको कौन कौन दरकार ए कोर्स रे कौन कौन मिलुची तुमको कोर्स रे आ केमती तमे तम एफर्ट्स दबो ए कोर्स रे सेटा भी ए कोर्स रिसोर्स रे हमें डिस्कस करिबा. देन हमें डिस्कशन करिबा स्ट्रक्चर्ड एंड साइंटिफिक वे ऑफ प्रिपरेशन. बिकॉज़ बिना स्ट्रक्चर रे ना बिना साइंटिफिक अप्रोच रे हमर ए प्रिपरेशन ता हाफजर्ड हे जिवो. हाफजर्ड हे गले कोन हबो ना इट्स लाइक कि हमें एफर्ट्स दोचे किन सेटा राइट जगह रे बाजीवनी. तो सेथे पय हमको स्ट्रक्चर्ड वे रे प्रिपरेशन करिबार अछि बिकॉज़ हमको बहुत किछि पढिबार अछि मेंस आउ हमरो ए एंटायर प्रिपरेशन रे कितने सारा सब्जेक्ट पढिबार अछि. जदी हमें ताको वेल प्लान न कले ना तो इट्स लाइक कि सबु थिबो बट वी आर नॉट एबल टू अप्लाई दैट इन आवर आंसर्स. तो वी हैव टू प्लान आवर स्ट्रक्चर्स. देन ए सबु जानला परे जोटा कि हमें आउरी डिटेल रे आगे रे देखिबा you should first know your educator and your mentors. तो know your educator रे first let me tell you about myself. This is Anvesha Patnaik. मु तमरा एसए कोर्स रो एजुकेटर and I have appeared OCS Mains thrice 2021, 2022 and 2023 and I have scored marks 122, 151 and 148 respectively. मु ए कोर्स रे मोरो फर्स्ट मेंस आंसर रु केमती मु इंप्रूव कली
कौन रहितिला मोर जो लिमिटेशंस केमते मु ताको ओवरकम कली सेटा भी मु देखैबी. And I am a student of literature, so I have topped both in graduation and post graduation in English literature. तो मु ट्राई करिबी तमरो जीएस रा नॉलेज को आउ तमरो ए जो प्रिपरेशन फेज रे जो जो वैल्यूज तमे सिखिच से इमोशंस को से माने तमरो नॉलेज आउ इमोशंस को कंबाइन करी कि ताको एक्सप्रेस करिबारे आई विल हेल्प यू इन दैट. दिस इज माय स्कोर कार्ड जहार कि तुमको मिली जबो तम माने देखि दबो तम मोरो स्कोर 151 148 एंड आई होप कि तम माने भी ए कोर्स थ्रू रु गोटे कंसिस्टेंटली मार्क्स भलो स्कोर कर पारिबो इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस कोन आसु तमरो हमरो पेपर केमती करेक्ट हो यू विल स्कोर वेल. से जो 1 मार्क रो जो हमरो अछि ना सेटा को तमे outside worry ta rahibani and it will help you in through this course. Then we have with us Amit sir. I don't have to tell much about his introduction. You all know him, you all love him. So he has appeared OCS Mains 2022, 2023 and scored essay paper is 143, 133 score karchanti and he has mentored more than 10 plus rankers. So he will be there with us. Amara live answer writing session जो आमे करिबा सेथरे रहिबे आउ प्लस he will be there with you as your mentor. तो ए कोर्स रो तमे एजुकेटर्स को जानिबा परे you should know कि फर्स्ट आमे इंपोर्टेंस ऑफ एसे कोन एसे रो I want to say कि एसे क्यों एसे कोन पाई. तो विदाउट नोइंग कि एसे कोन पाई हमको दरकार you won't able to put your efforts into it. The first and the foremost thing is this paper carries 250 marks जोड़ा की equal to your GS paper. गोटे GS paper रे हमें 7 to 8 subjects पढ़ी थाओ and ए essay paper रे it is full 250 marks. तो हमें केमती ए पेपर को हल करे नबा. गोटे टाइम थिला कि एस्पिरेंट्स माने एसे पेपर को तांको प्रायोरिटी लिस्ट रे बहुत तळे रखि दउथिले. ऑप्शनल अछि, स्टैटिक करिबार अछि, जीएस करिबार अछि प्लस करंट अफेयर्स करियार अछि. तो एसे पई एते टाइम कोठु आसीबो सेही थी लागी से माने कोन करंती ना एसे को कैजुअली नै जानती. से कैजुअल अप्रोच एबे आ कले ट्रस्ट मी स्कोर तो नुहे रैंक भी जीवो. That's why ए पेपर को प्रॉपर फोकस दरकार. तो हाँ सेति की जेमते जीएस रे हमको वास्ट नॉलेज वास्ट एफर्ट्स दबा को पड़ती सेमती नहीं बट एटलीस्ट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. देन वी शुड नो कि ए पेपर टा होची मिनिमम एफर्ट्स रे हमको मैक्सिमम स्कोर दबो. तो एडा मिनिमम एफर्ट्स रे मैक्सिमम स्कोर दउची हमको ए पेपर. तो जेमते हमें इतने सारा न पढ़ी कि जदि गोटे फिक्स सिलेबस नाही ए पेपर रे स्टैंडर्ड बुक्स नाही जो हमर माने नॉर्मल नॉलेज ऑफ जीएस आउ हमर जो प्रिपरेशन रो वैल्यूज ताको देखि कि जदि हमें ए पेपर हमको अल्प एफर्ट्स रे मार्क्स मिलुची देन व्हाई शुड वी नेग्लेक्ट दिस. तो ए पेपर को नेग्लेक्ट काहे करिबा रादर टिके एफर्ट्स दबा आउ भलो स्कोर करिबा. देन this is the make or break paper. Make or break paper काहेकि because let's be honest ethics paper essay paper और तम optional एटा ही से पेपर्स जो गुडा कि तुमको अन्य तम कॉम्पिटिटर्स कठू एज नबारे हेल्प करे. तो यू शुड टेक माने कोन एक्स्ट्रा एडवांटेज हियर. ए सब पेपर रे तमे एज नहीं पारिबो बिकॉज बाकी सब पेपर रे ना ऑलमोस्ट जीएस रे समस्त सेम स्कोर करंती. तो माने लगभग सेम ही था स्कोर सेथरे एते भी इंप्रूवमेंट हबा डिफिकल्ट. बट ए पेपर्स रे स्पेशली एसे रे तमे मिनिमम एफर्ट्स रे तो मैक्सिमम रिजल्ट्स पाइबो ही. तो काई कि आको हमें नेग्लेक्ट करिवा. Then the preparation is integrated with the GS and optional. No separate study required. तुमको एथि पाई एक्स्ट्रा किछि पढिबा को पडिबनी. बस जीएस रे तमे एते सारा पढुचो, हिस्ट्री पढुचो, ज्योग्राफी पढुचो, इंटरनेशनल रिलेशंस पढुचो, पॉलिटी पढुचो. ए सब जो हमें नॉलेज गेन करिचे ना
ताको हम एसे पेपर रे अप्लाई करिवार अछि देयर इज नथिंग सेपरेट टू स्टडी प्लस हमरो तम ऑप्शनल भी अछि तो से सबु आमे यूज करी कि गोटे इंटीग्रेटेड वे रे आमे ए प्रिपरेशन टा एटा करि परिबा देन it allows you to truly express your personality, language and your viewpoint. Personality because देखो एटारे I can understand कि हम preparation phase रे ना हमें बहुत माने mechanical ही जाई थाओ monotonous life follow करू तो हम भीतर रे जो emotions टा बहुत दबी जाई थाए हम personality टा जोड़ा actually reflect करिबा कथा सेटा हमें करि पार न थाओ बट ए पेपर रे हमको से पर्सनालिटी जो तमे भितरे जो लीडरशिप अछि तम भितरे रे जो करेज अछि जो सैक्रिफाइसेस करी कि तम डेडिकेशन देखौ छ सेही सब पर्सनालिटी देखेबार एठी चांस अछि जोडा कि जीएस रे तमे देखै परिबनी इंटरव्यू स्टेज रे एसे पेपर रे एंड इवन इन योर एथिक्स पेपर तमे तम पर्सनालिटी शो करि परिबो व्हाट यू ट्रूली आर सेटा देखेबा पाई एग्जामिनर को इंप्रेस करिया पाई दिस इज द राइट पेपर देन द लैंग्वेज मु बहुत एस्पिरेंट्स को देखि कि जो लैंग्वेज रो फियर टा थाए एसे राइटिंग रे जो माने लैंग्वेज सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी ए लैंग्वेज टा बहुत माने ए मीडियम रो स्टूडेंट्स को फेवर मिलिबो ए मीडियम रो स्टूडेंट्स अफेक्ट होचंती ट्रस्ट मी हमको एसे पेपर रे हम एसे को सिंपल सरल वे रे बहुत हाई स्कोर करिवार अछि हमको एटी एसे पेपर रे शशि थरूर हबार नै हमको हमर व्यूज को प्रेजेंट करिवार अछि गोटे बहुत सरल हमको एग्जाम रे ही इटसेल्फ सिलेबस रे कोहाई छी कंसाइज वे रे हमको हमर व्यूज को प्रेजेंट करिवार अछि तो एटी हमको जो कोन एक्स्ट्रा सीरियस है कि हमको एटी लैंग्वेज को फियर करिवार नहीं लैंग्वेज इज जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन इट इज नॉट टू शो कि तमे कितने फ्लावरी और ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज करूछ बिकॉज ए पेपर रे तुमको एग्जामिनर जमते तुम एसे पढ़िबो ताको एया भाबिबा को पड़िबनी कि कहना क्या चाहते हो सेटा न पढ़िबा को पड़िबो जेमती से जेमती तमरो स्टार्टिंग रो एंड जाए the examiner would be mesmerized कि अरे वाह कौन ऐसे ही ची तो से जो क्यूरियोसिटी टा रहिबा दरकार एठी तुमको लैंग्वेज रो सुप्रीमेसी देखेबारे नहीं किंतु तमरो व्यूज कोन तमरो आइडियोलॉजी कोन तमरो माने गोटे व्यू पॉइंट भी केमती ना तमे एमती कट्टर है कि को ना तुमको व्यूज को एक्सट्रीम ना पारे नहीं यू आर एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट्स तम व्यूज भी सेमती हबा दरकार है बैलेंस्ड पॉजिटिव इट शुड बी माने तम विजन टा गोटे रहबा दरकार गोटे पॉजिटिव अप्रोच रहबा दरकार तो सही व्यू पॉइंट इज एसेंशियल then being the first mains paper a good performance boost your overall confidence तो एटा हमें जानिबा दरकार कि एटा तमरो फर्स्ट मेंस पेपर लाइक कंपलसरी पेपर दीटा परे एटा फर्स्ट मेंस पेपर जति ए थरे हमरो जेमति हमें प्रिपेयर करि कि जाई छी हम गोटे प्रॉपर बढ़ा ऐसे लिखि देला ना तो इट विल ऑटोमेटिकली बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस तो जीएस बेल को ना गोटे अलगा प्रकार आसु कि अरे जहां भी आसु एबे तो स्टार्ट एते बढ़ाई छी एंड बहुत ही बढ़ा हबो तो से फ्लोड आसी जीवो हमर एसे पेपर रो 250 मार्क्स वी कांट टेक इट लाइटली तो चलो तापर हमें देखिवा कि हमें ए कोर्स थ्रू रो केमती हमर प्रॉब्लम्स आउ हमर इश्यूज को केमती हमें सॉल्व करिबा तो चलंतु हमें देखिवा कि एस्पिरेंट्स माने ए प्रिपरेशन रे एसे पेपर रे कोन सब प्रॉब्लम्स फेस करंती आ तार सॉल्यूशन केमती हमें ए कोर्स थ्रू रो आनिचु The first होची lack of understanding of essay frameworks and unable to organize essays logically. Aspirants मानकर कौन है जाए ना जो essay framework जान गोटे माने सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स माने एसे लिखिबा को ले ताको बहुत सारा डायमेंशंस मेंशन करिवार अछि डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क मेंशन करिवार अछि तो
ସେଇଟା ଯଦି ନ ଜାଣିଲେ वी कैन नॉट राइट दिस एसे माने गोटे नॉर्मल जो एकेडमिक्स रे जेमती हमें स्कूल कॉलेज रे एसे लिखुचु ना सेही एसे रे इथरे लिखिले हबनी तो आमे तार सॉल्यूशन कोन आनीचु ना कोर्स लेक्चर्स आछि फ्रेमवर्क ऑफ एसे राइटिंग उपरे वेरियस फ्रेमवर्क्स आमे एठी नेचु मोर देन 8 to 10 फ्रेमवर्क्स विषय तमे जानिबो जेमति कि पेस्टल अप्रोच अछि कंटेम्पररी अप्रोच अछि एसडीजी अप्रोच अछि टेम्पोरल अप्रोच अछि से सब अप्रोच को माने तुमको क्लास रे मेंशन करा हबो आ से एसे राइटिंग रे तुमको ब्लूप्रिंट मिलिबो आ जोटा कि तुमको कंटेंट बिल्ड करिबारे ताको स्ट्रक्चर करिबारे इश्यू हबनी देन द अदर प्रॉब्लम दैट द एस्पिरेंट्स फेस इज रिपीटिंग और मिसिंग आउट ऑन की थीम्स एंड वैल्यू पॉइंट्स इन द एसेज हमें बहुत एफर्ट्स भी बेले बेले दे दो जोटा कि नेसेसरी भी न थाए बिकॉज जदि हमें पीवाईक्यू एनालिसिस करिबा प्रॉपर्ली हमें जानिबा कि थीम्स भी अच्छे जोटा कि रिपीट होची समटाइम्स इवन पीवाईक्यू भी रिपीट होची तो आमे तार सॉल्यूशन केमती आनीचु ना रिपीटिंग थीम्स एंड वैल्यू एडिशन मटेरियल तमनक पई अछि जोटा कि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जा सब अछि ना ताकू हमें प्रॉपर्ली डिवाइड करिचु रेड रे हाइलाइट करछु जोटा कि तमे देखिबो तार स्क्रीनशॉट मो आगे रे शेयर करिची तो सेटा देखिबो कि वैल्यू एडेड मटेरियल्स अछि सेही सब तुमको ए कोर्स रे मिलि जिवो देन होची इनएडिक्वेट प्रैक्टिस एंड फीडबैक ऑन एसे राइटिंग ऑब्वियसली हमें भाबो कि जीएस एरिका हमें पढ़ी दबो एसे को लास्ट रे रखी दबो गोटे दि दिन प्रिपरेशन कर देले कोन होची किंतु एतरे कौन है ना हमारा लैक ऑफ प्रैक्टिस हमें लिखा हुए नहीं 1000 to 1200 वर्ड्स हमको लिखिबार अच्छी लाइक 1000 to 1200 वर्ड्स जोटा कि हमको 10 रू 12 पेजेस रे लिखिबार अच्छी तो एटा हल्का रे केमते नहीं हबो और दैट टू हमको लिखिबार अच्छी 90 मिनट्स रे तो एटा विदाउट प्रैक्टिस तमे ऑन द स्पॉट से एग्जाम हॉल रे एटा करिबा बहुत डिफिकल्ट तो वी हैव प्लान कि क्लास असाइनमेंट रहबो सब क्लास परे तुमको गोटे क्वेश्चंस मिलिबो जोटा कि तमे प्रैक्टिस करि परिबो आ तार तुमको मॉडल आंसर भी मिलिबो then the problem is difficulty in analyzing past years exam essay trends and mastering expected answer content तो कौन हुए ना एस्पिरेंट्स माने निजे एटा करिबा वी कैन अंडरस्टैंड कि डिफिकल्ट रहइबो जो एते सारा इयर्स रु कोन को क्वेश्चंस को एम्फसाइज करा जिवो ऐसे कोन किछि भी एनीथिंग अंडर द सन हमको प्रिपेयर करिबा को पड़िबो कि ना जति के स्मार्ट एनालिसिस करिबो देन यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग लाइक गुटे स्ट्रक्चर रे किछटा की थीम्स जदि तमे देखिला ना तो तमरो लाइक 60% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जिवो आ आमे ए कोर्स थ्रू रो पीवाईक्यू एनालिसिस आ मॉडल आंसर पीडीएफ दबो जोटा कि तमरो पीवाईक्यू को प्रॉपर्ली सेग्रीगेट कराई छि थीम वाइज पुणे माइक्रो थीम्स कराई छि सिलेबस रो डायरेक्ट को पॉइंट सेटा भी मेंशन कराई छि जोटा कि तुमको हेल्प करिवो एई तमरो बहुत सारा बर्डन रिड्यूस करिबारे तापरे होची inability to write essays within the time constraints or apply strategies live हमें को भाबो कि एग्जाम रे तो हमें करी ही दबा ना तो एक्स्ट्रा एते एफर्ट्स किए दबो जहाबो से दिन देखि दबा सेही चक्कर कोन होय ना जो 90 मिनिट्स रो टाइम फ्रेम वाला रे एसे हमें लिखि परिबा बहुत डिफिकल्ट हो जाए और जदी भी लिखि देले सेतरे पूरा डायमेंशंस मेंशन हुएनी तो ताकू एड्रेस करिया पे दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट कैन हेल्प यू ताकू एड्रेस करिया पे हमें एठी रखिचो लॉज लाइव आंसर राइटिंग सेशन ए सेशन ने तुमको कौन हवा ना तुम डायरेक्टली 90 मिनिट्स रे तमरो एसे लिखिबो इन फ्रंट ऑफ योर मेंटर एंड एजुकेटर जो थरे कि तमरो स्पीड बढ़िबो तम एक्यूरेसी बढ़िबो एंड गोटे ओवरऑल एग्जाम पूर्वरु ना गोटे कॉन्फिडेंस आसी जिवो बिकॉज़ इट्स लाइक अ वॉर ना वॉर को जिबा पूर्वरु जदी तमे तम बैटल जिबा पूर्वरु तम एनिमी इज नॉट एनिमी ऑल्दो एग्जाम टा बट फिर भी तम
एनिमी को तमरो कॉम्पिटिटर को जे पर्यंत माने ठीक से जानी न निज को सेति के रेडी करना, ऑफ कोर्स इतने जो टफ कंपटीशन भितर यू विल फेस डिफिकल्टीज। तो सेटा को एड्रेस करिया पई तम पई हम आनी छु लाइव आंसर राइटिंग सेशन, जोटा कि से जो एग्जाम रे जो टाइम फ्रेम रे कंप्लीट करबा एसे रो से फियरटा तमरो रहिबनी, and definitely it will give you an edge over others। तुमको आउ किछि एक्स्ट्रा जो माने कोन या पई एसे पेपर पई टेंशन नबा को पड़िबनी। Then another issue that you all face is lack of exposure to high scoring essays and insights into common pitfalls। को हुए ना हमें जो नॉर्मल इंटरनेट रू ऐसे देखी दे कि हमें भाभी दो कि हाँ ठीक अच्छे एटा हमें करी दबो ऐसे लिखाई जीवो, बट से एसेज रे इट इज वेरी जेनेरिक। तो हमको माने कोन हाई स्कोरिंग एसेज रो माने कोन जदी गोटे किछि मिली गला हिंट जदी हमें देखि देले कि केमती लिखिले एसे रे हाई स्कोर मिलिबो, देन इट विल ऑटोमेटिकली गिव अस अ डायरेक्शन। माने जेमती गोटे हमको मिली जीवो गोटे लाइट एनलाइटमेंट हे जीवो जदी हमें प्रॉपर्ली गोटे हाई स्कोरिंग एसे रो टेम्पलेट देखि दबा। एंड ट्रस्ट मी हमें सही इश्यू को एड्रेस करिबा पई आनी जो कैंडिडेट्स को पई जो माने कि मेंस आंसर राइटिंग लिखि चंती तांकर आंसर्स को इवैल्यूएटेड पेपर्स को तमन को देखेबा पई जो तरह की तमने गाइडेंस नहीं पारिबो और निजे हिंट नहीं पारिबो कि हमको ए वे रे लिखिबार अछि एसे को। तापरे हमर नेक्स्ट इश्यू होची नॉट नोइंग पर्सनलाइज्ड वीकनेस, स्ट्रेटजीज ऑफ टॉपर्स और लैक ऑफ इंडिविजुअल मेंटरशिप। बहुत टाइम रे कहू ना ये जो मेंस प्रिपरेशन बेले रे हमर एस्पिरेंट्स माने डायरेक्टली ऐसे लिखि दियंती, सही ऐसे रो प्रॉपर हमको आंसर एनालिसिस भी मिलेनी, जो कोन पर्सनलाइज्ड कमेंट मिलेनी कि केमिति एटा हमरो जो कोन कोन इश्यूज रहला हम एसे रे कोन हमें केमिति ताको एड्रेस करिबा, सेटा को हमें सही इश्यू को सॉल्व करिया पई हमें आनी जो लाइव मेंटरशिप आउ टॉपर स्ट्रेटेजी सेशन। हाँ तुमको एथरे टॉपर स्ट्रेटेजी सेशन भी मिलेबो, लाइव मेंटरशिप जो थरे कि तमे जानी परिबो कि कोन तमरो ड्रॉबैक्स रहउची, तम पर्सनल ड्रॉबैक्स, तम पर्सनल इश्यूज ना कि जेनेरिक इश्यूज। तमे मे बी तमरो लैंग्वेज फियर अछि या फिर तमरो एसे राइटिंग रे टाइम माने तमे टाइम फ्रेम रे खत्म करि पारनो, ए सब तम इश्यू को एड्रेस करिया पे हमें लाइव मेंटरशिप भी रखाई छी। तापरे एथरे हमरो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अछि जोड़ा कि एड्रेस करिबा हमरो जो पुअर एग्जाम टेम्परामेंट अछि ना, लैक ऑफ टेस्ट प्रैक्टिस, डायरेक्टली जाय कि जो ऐसे दे दबा या फिर से किछिटा मॉक दे दबा जोटा रे कि हमको जनरल प्रॉपर वे रे गाइडेंस न मिलता है। तो ताकू हमको सही इश्यू को हैंडल करिया पे हमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करू जो से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रे तुमको टाइम फ्रेम रे प्रैक्टिस कर लो, तमरो प्रॉपर सेटा आंसर राइटिंग रो जो एंजाइटी टा अछि ना सेटा सेथरे पळेबो। तो एटा थिला हमरो इश्यूज हमरो प्रॉब्लम्स आउ ताकू ए कोर्स रे केमती सॉल्व होबो तारो स्ट्रेटजी। तापरे हमरो प्रॉब्लम्स आ इश्यूज परे हमें जहां मु कहिथिली कि ओपीएससी वर्सेस यूपीएससी देखिबा। तो ओपीएससी वर्सेस यूपीएससी पूर्वरु दिजणकर चलो हमें सिलेबस चेक करिबा। तो सिलेबस होची एटा होची हमर फर्स्ट होची यूपीएससी रो सिलेबस, यूपीएससी रो सिलेबस और एटी रहला हमर ओपीएससी रो सिलेबस। तो चलो हमें चेक करिबा हमर सिलेबस को यूपीएससी रो सिलेबस और ओपीएससी सिलेबस रो कोन रही छी। तो सिलेबस जदि हमें चेक करिबा कैंडिडेट्स फर्स्ट हमें यूपीएससी रो चेक करिबा, कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन multiple topics. They will be expected to keep closely to the subject of the essay paper and arrange their ideas in orderly fashion and write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. तो एबे चेक कर दवा हमर ओपीएससी रो कोन अछि। ओपीएससी रो जदि हम सिलेबस देखिबा देन यू विल सी कि एटा डिटो सेम टू सेम हमर सिलेबस। एथरे किछि एक्स्ट्रा गोटे वर्ड भी एथरे चेंज नहीं बोथ ओपीएससी और यूपीएससी सिलेबस रे।
देन आमे जिबा सिलेबस जानिला परे टाइप्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ओपीएससी वर्सेस यूपीएससी रो जोटा मेन हमको जो गेम चेंजर सिलेबस तो दीरा जाकर सेम हमें देखिले तो एटी चेंजेस होउची यार टाइप्स और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन रे टाइप्स रे कोन होउची एडा होउची हमर यूपीएससी रो पीवाईक्यू 22 त माने एडा देखि दबो कि एडा 2025 रो क्वेश्चन पेपर टा जो माने डायरेक्टली एडा तार स्क्रीनशॉट अछि तो एडा होउची यूपीएससी रो क्वेश्चन यूपीएससी रे कोन हुए ना दीडा सेक्शन पड़े सेक्शन ए और एटा रहला हमर सेक्शन बी तो दीडा सेक्शन रे टू सेक्शंस हमर अछि आउ 8 टा क्वेश्चन देखिलो ना 1 2 3 4 आउ एठी रहला हमर 1 2 3 4 लाइक 8 क्वेश्चंस हमर अछि आउ एवरी सेक्शन रो हमको गोटे गोटे एसे करिवार अछि तो one essay from each section one essay from each section हमको करिवार अछि तो एटी देखो 2025 रो एसे तो ट्रूथ नोज नो कलर एटी गोटे टॉपिक रहला हमर आ गोटे रहला जो द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग तापरे रहला thought finds world and creates one also and out rahila amara best lessons are learned through better practices एडा तमे देखि पारछ मु एडा पढुइली बट बस गोटे आईडिया दबा पई पे तमे सेक्शन बी भी पढी दबो मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन एंते सब अछि तो कोन इथरे तमे बुझी पारुछ कि यूपीएससी रो एसे ना all 8 questions सेटा philosophical essays आसीची it's not कि GS based essay जोड़ा कि तमे तमरो खाली GS knowledge रे करि दबो it is philosophical होची एटारो philosophical essay होची हमरो core theme एबे चलीची यूपीएससी रे जो 8टा क्वेश्चंस अछि सेथिरो तुमको दीटा सेक्शन रो गोटे गोटे क्वेश्चन दीटा एसे लिखिबार अछि दीटा एसे को तुमको 125 मार्क्स इट देखो 125 मार्क्स रे टू दीटा एसे 250 मार्क्स रो तमरो रहिबो दैट मींस 90 मिनिट्स पर एसे तो जो तरह कि हमें आगे देखिबा कि केमती हमें ताको सॉल्व करिबा तो एटा हला हमरो यूपीएससी रो एसे रो टाइप्स आ तारो केमती स्टैंडर्ड फिलोसॉफिकल एसे केमती पढुची एटी हमरो रहला ओपीएससी रो एटा लेटेस्ट 2023 रो मेंस रो क्वेश्चन पेपर artificial intelligence a tool for empowerment or a threat to human dignity हला तापरे अछि environment एठी हमें देखि दबा एठी पडिछि एआई ऊपरे क्वेश्चन एठी हमरा पडला environment ऊपरे क्वेश्चन although last time रे हमें देखिले कि सेंती आगे अछि डिजिटल पेमेंट्स एंड इंडियन इकोनॉमी ऊपरे क्वेश्चन तो हमें देखिले कि ओपीएससी सत्ते फिलोसॉफिकल जाइनी ऑल्दो प्रीवियस ईयर रे टोटल फिलोसॉफिकल भी आसी थिला तो वी कैन नॉट से बिकॉज़ सिलेबस सेम हे गलानी बोथ आर लाइक माने ओपीएससी इज आल्सो अलाइनिंग विथ यूपीएससी माने ओपीएससी भी फॉलो कलानी यूपीएससी रो पैटर्न को कंप्लीटली तो वी नेवर नो जो हमको ओपीएससी रे एठी देखो 5 टा क्वेश्चंस से एठी आ दीना सेक्शन नाही 5 टा क्वेश्चन रो यू हैव टू राइट 2 एसेस 2 out of 5 essays हमको करेबार अछि सही 125 मार्क्स ईच आउ 250 मार्क्स रो टोटल सेमती 90 मिनिट्स रे गोटे एसे लिखिबार अछि बट एठी गोटे ही सेक्शन ही नाही ओवरऑल जो क्वेश्चंस रो तुमको दीटा एसे करिबार अछि ए थरक जीएस ओरिएंटेड आस्तिला नेक्स्ट टाइम को जेंती हेले भी तमे एटा भाबी दबनी कि फिलोसॉफिकल एसे तो किछि आवश्यकता ही नाही हमको प्रिपेयर करिबार अछि निजो को बिकॉज़ जदी दीडा सेक्शन पड़ी गला वन ऑफ देम एई सब भी एसे को हमको फिलोसॉफिकल एंगल भी पुरेबार अछि तो वी हैव टू ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे राइटिंग खाली जीएस पढ़ी दे कि एसे लिखि दबा भी हबनी कि खाली भी फिलोसॉफिकल एसे हबनी हमको इट इज नॉट जीएस वर्सेस फिलोसॉफिकल एसे हमको बोथ रे चलेबा को पड़िबो
लाइक फिलोसॉफिकल एसे रे भी हमको जीएस नॉलेज ऐड करिवार अछि और जीएस बेस्ड एसे रे हमको हम फिलोसॉफिकल हमर इमोशनल एंगल को ऐड करिवार अछि तेबे जाय कि गोटे प्रॉपर एसे रो स्ट्रक्चर स्टार्ट रू एंड जाय हमरो हेई परिबो जोडा कि हमें हमरो ई कोर्स रे प्रॉपर्ली पढिबा देन एटी एटा को मु फेर एम्फसाइज करिबा पई सिलेबस आ पीवाईक्यू डिकोड को रखिची तो सिलेबस और पीवाईक्यू डिकोड को जदि हमें शॉर्ट रे देखिबा ना बिकॉज़ हमर आदत हेई जाई छि कि हमें पैराग्राफ तो पढुने जीएस रे सब बेले की पॉइंट्स लिखुचे तो तमन को कन्वीनियंट पाई मु एटी सिलेबस को शॉर्ट रे लिखिची कि फर्स्ट होची कि कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमर जो टॉपिक दिया है छि ना एसे रे ताको हमको क्लोज ता भीतर ही रखिबा को अछि जदि माने माने हमर टॉपिक गोटे दिया है छि वी कैन नॉट जहां भी गोटे गप लिखि दे कि आसी परिबानी हमको हमर टॉपिक और हमर थीम अनुसार हमर एसे को लिखिबार अछि देन अरेंज द आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन जेमती गोटे रिवर फ्लो करे ना रिवर कौन जंप मारी मारी जाए रिवर तार गोटे स्मूथनेस रो सहित फ्लो करे तो हमको एसे राइटिंग भी ना सेमती स्मूथ हबा दरकार से फ्लोटा से आइडियाज टा ना गोटे परे गोटे फ्लो करूथबा दरकार सेटा ही हमर ऑर्डरली वे रे हमको रिप्रेजेंट करिवार अछि तापरे अछि राइट कॉन्साइजली एथि पाई बिकॉज़ हमें जहां भी लिखि दे परिबानी गोटे इंट्रोडक्शन हला हमर इंट्रोडा को क्रिस्प रखिबार अछि क्रिस्प इंट्रोडक्शन रखिबार अछि CRISP क्रिस्प इंट्रोडक्शन रहिबा दरकार जेमनी 30 to 40 वर्ड्स रे रहिबो गोटे हमर गोटे पेज रे हमर 3टा पैराग्राफ रहिबो से सब हमें पढिबा आगरे कि कंसाइज वे रे केमती हमर आइडियाज को हमें रिफ्लेक्ट करिबा सेटा हमें देखि दबा एथरे तापरे होची इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हमर एक्सप्रेस जोडा हमें करूचे मु कहूनी कि हमको शशि थरूर भले तो लैंग्वेज यूज करिबार नहीं किंतु हमें जोडा एक्सप्रेस करिबा को चाहूचे सेरा इफेक्टिव वे रे करिबा हां छोटो सेंटेंस भी हो किंतु हमें जोटा कहिबा को चाहूचे एग्जामिनर सेटा बुझी पारिबे सेटा हमरो मोटो रहबा दरकार ना कि हमरो आंसर को ऑर्नामेंटल करी कि किछि भी डेकोरेटिव करिवार नाही किंतु सेथरे डेप्थ आनिबार अछि डायमेंशंस आनिबार अछि आ जहां पचरा हेछि से टॉपिक रिलेटेड ही हमको हमरो कोर्स को हमरो ए जो एसे राइटिंग को से अनुसार करिवार अछि तो एटा रहला हमरो सिलेबस और पीवाईक्यू डिकोड भी हमें देखि दबा एटी तमरो दिया आइची एटा मु स्क्रीनशॉट रखि देची पीवाईक्यू रो डिकोड एटा होची ओपीएससी रो आउ एटा होची सही ओपीएससी रो मु ताको डिवाइड करिची जीएस बेस्ड टॉपिक्स को गोटे रे रखा आइची आउ एटी देखि दबो तमे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स को गोटे रे रखा आइची तो एटा तमे लाइटली नहीं परिबनी कि फिलोसॉफिकल ऐसे तो ओपीएससी रे दरकार है हमें जीएस पढ़ी देगी जिबो देखो एटी तमे मु एटी प्रॉपर्ली डिवाइड करछि और सही फिलोसॉफिकल ऐसे को भी ना मु माइक्रो थीम्स रे डिवाइड करिछि जेमति कि मटेरियलिज्म हला वैल्यू बेस्ड हला रिस्पांसिबिलिटी कंपैशन ए सब तमन को भितरे अछि ना तो हम माने एज एस्पिरेंट्स एंड एज ह्यूमन बीइंग्स ए वैल्यू सब हम भितरे अछि तो ये जो सिविल सर्विस रे हमर जो एसेटा को एटा गोटे भाबी दियो कि एटा माध्यम कि तम पर्सनालिटी तमे शो करूछ तम भितर वैल्यूज कोन अछि सेटा देखेबा पई एटा एक्चुअली बहुत कोन तमर ही एडवांटेज पई ए एसे पेपर अछि ताकि तम भितर जो इंसानियत ह्यूमैनिटी टा तमे रिफ्लेक्ट करे परिबो तो सेटा को देखि दबो कोर्स तमे जॉइन कले तमे एटा पाई जिवो पीडीएफ कि केमती जीएस बेस्ड टॉपिक्स एटी तमरो मेन सिलेबस को भी डायरेक्टली को मेन सिलेबस जेमते फॉर एग्जांपल पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्लेंटी एवरीवेयर एटा जीएस 1 और 2 दीटा को कंबाइन नेछि 2015 रो क्वेश्चन पेपर पॉवर्टी डायरेक्ट तमे सिलेबस देखि दबो कि पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज दीटा जको हमर सिलेबस रे अछि एंड माइक्रो थीम पॉवर्टी कोन हमें पढुने जीएस रे किंतु ताकू हमको आंसर रे जतबले एसे रे लिखिबा तो ताकू हमको सही आंसर रे प्रेजेंट करिबा को पड़िबो गोटे एसे वे रे ना कि जीएस पैटर्न रे जोटा कि हमें कोर्स रे आगे रे सिखिबा सेंती फिलोसॉफिकल एसे रो गोटे देखि दियो
ଆଉ ହଁ ମୁଁ मेंशन करछि देखो एटी रेड रे जो अछि ना रेड रे क्वेश्चंस गुडाक से गुडा होछि सेही थीम्स और सेही टॉपिक जोटा कि रिपीट रे एग्जाम रे आसीछि माने गोटे गोटे क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीट हेछि 2015 रो पेपर क्वेश्चन 2017 रे रिपीट हेछि देखो टुवर्ड्स मेकिंग अ ग्रीन इंडिया एटा टुवर्ड्स मेकिंग अ ग्रीन इंडिया वाला क्वेश्चन एटी टुवर्ड्स मेकिंग अ ग्रीन इंडिया वाला क्वेश्चन 2017 और 15 रे दी थर सेम आसी सेंती सब मो रेड रे हाइलाइट करछि सो दैट तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नबा को पड़िबनी सेमती फिलोसॉफिकल टॉपिक्स भी हाइलाइट हेचन देखो एटी गोल ऑफ लाइफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एटा 2017 रो एसे और एटा होछि 2015 रो एसे गोल ऑफ लाइफ इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय द वे एग्जैक्टली गोल ऑफ लाइफ जोटा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ होछि पीस ही इट्स नॉट सक्सेस इट्स नॉट हैप्पीनेस सबु किछि टेम्पररी जदि हम जो मन भीतर रे पीस आनी देले ना से पीस होची अल्टीमेट परसूट ऑफ लाइफ तो ताकू एमती सबु टॉपिक रो आमे तारो एक्सप्रेस केमती करिबा तारो एवरी वैल्यू बेस्ड एंगल तारो जीएस बेस्ड एंगल ताकू ए कोर्स रे आमे बढ़ा से एनालाइज करिबा तो ए सब पीडीएफ तमे पाई जिवो कोर्स जॉइन करले नाउ लेट अस कम टू आवर क्लास शेड्यूल because तमे जेतेबेले एटा जॉइन करिवो then you should know कि तम क्लास स्ट्रक्चर केमती कराइछि then the first and the foremost thing is कि हम फर्स्ट क्लास रहइबो PYQ डिकोड और एसे राइटिंग स्ट्रेटजी PYQ मु तमको कहली सेटा हमर जीपीएस हमको डायरेक्शन देखेबो तो मु एंश्योर करछि कि तमरा PYQ एनालिसिस ता प्रॉपर्ली हे जाओ और एसे राइटिंग स्ट्रेटजी फॉर एग्जांपल लैंग्वेज केमती यूज करि परिबो गोटे पेज रे केमती तीनटा पैराग्राफ रहिबो केमती तमे टू दी पॉइंट लिखिबो केमती कनेक्टर रखि कि एटा हाफजेड हबनी गोटे फ्लो रहिबो तम आंसर रे सेही सबु हम एसे राइटिंग स्ट्रेटजी रे हमें देखिबा तापरे इंट्रोडक्शन रो गोटे क्लास रहिबो प्रॉपर तमरा केमती इंट्रोडा तमे दमदार में जो एंट्री टा ना जेमती हीरो रो एंट्री केमती हुए दमदार हुए ना सेमती इंट्रोडक्शन होची हीरो रो एंट्री हबा बळे सेमती पावरफुल रहइबो तापरे तम बॉडी टा केमती रहइबो हां एंट्री मारदर बहुत बढ़िया किंतु बॉडी टा जदी फेरे ठंडा रहला ना तो एमती भाबनी कि माने एग्जामिनर बॉडी पढ़िबनी एग्जामिनर सबु ही देखिबे जदी तुमको एटा तम काम की एग्जामिनर रो इंटरेस्ट स्टार्टिंग रो एंडिंग जाए जेमती तम एसे रे ही रहइबो या परे कोन हला या परे कोन हला से क्यूरियोसिटी टा एग्जामिनर भीतर रहइबो जोडा कि हमें ए बॉडी केमती देखिबा व्हिच इज अराउंड हमर 8 पेजेस तो बॉडी इंट्रोडक्शन रो गोटे पेज रहला हमर इंट्रो रो गोटे पेज रहला तो मझी रे हमर जो बॉडी ऑलमोस्ट 7 to 8 पेजेस रहउची हमर बॉडी तो ताको हमें केमती नेग्लेक्ट करि परिबा तो बॉडी रो बी गोटे क्लास रहिची आउ कंक्लूजन रो बी गोटे क्लास रहिची जोथरे कि जदी स्टार्ट आ बॉडी रहला एंडिंग जदी हाफाजाड रहला एंडिंग माने गोटे साइकिल प्रॉपर कंक्लूजन ता ना गोटे फील हबा दरकार कि एटू आरंभ हेची आ एटू अंत हेची माने गोटे कंप्लीशन रो फीलिंग आसीबा दरकार तमरो कंक्लूजन रे तो सेइथि लागि कंक्लूजन भी रखाइची तो जोथरे कि तमे तमरो माने एनेक्डोट्स कोट्स ए सबो जिंस जोडा ए कोट्स है तुमको वैल्यू एडेड मटेरियल रे कोट्स मिलुची एनेक्डोट्स मिलुची तुमको करंट एग्जांपल मिलुची मॉडल आंसर मिलुची ए सबो यूज करिकि तमे तमरो आंसर्स को गोटे वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर्स बनै परिबो अन्य मानको डिफरेंट करि परिबो तापरे हमर तमे देखिबो कि इंट्रो क्लास बॉडी क्लास कंक्लूजन क्लास स्ट्रेटजी क्लास तो स्टार्टिंग रे हमें करी दबा तापरे अछि हमर फ्रेमवर्क क्लास कोन जति हमें माने गोटे सिविल सर्विस एस्पिरेंट हिसाब रे हम एसे को बहुत सारा डायमेंशंस न दले तो माने बहुत सारा एंगल आनिलेनी बहुत वाइड पर्सपेक्टिव रखिलेनी जो हमारा फ्रेम माने वेरियस फ्रेमवर्क रखिलेनी तो सेटा हम आंसर टा ना इससे राइटिंग टा बहुत जेनेरिक हे जको बहुत ही जो कोन माने बहुत हाफजेड वे रे हे जबो गोटे स्कूल कॉलेज रे लेखिला बळे हबो एकेडमिक्स बळे बट
essay writing as a civil servant you need to have wide perspective तम dimensions एथरे हमर various framework रे हमें देखिबा pestle approach तम जे भी serious aspirants समान सब जानते it is a common approach but important जोटा कि तमे तम आंसर रे यूज करि परिबो pestle approach अछि P रे political, E रे economic, social, technological, environmental, legal एंती तमे extra भी add करि परिबो approaches इदी हमें देखिबा तापरे तमर SDG approach अछि तमर temporal approach अछि sectoral approach अछि sector wise like agriculture sector रे तमर हेल्थ सेक्टर रे इंडिया रो कोन तो बहुत सारा एठी तुमको प्रॉपर 4 टा क्लास अछि जोथरे कि ऑलमोस्ट 2 फ्रेमवर्क्स हमें गोटे गोटे क्लास रे पढिबा ता परे फिलोसॉफिकल एसे जोटा कि फियर मोस्ट एस्पिरेंट्स ए फिलोसॉफिकल एसे को अवॉइड कर दबो सेटा थाय बट तमे भाबो कि फिलोसॉफिकल एसे जति ओपीएससी बी फॉलो करची यूपीएससी को देन दीटारू एटलीस्ट वन तो लिखिबा को ही पड़िबो फिलोसॉफिकल एसे तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट तो सेथि पाई आमे फिलोसॉफिकल एसे को गोटे प्रॉपर क्लास गोटे रखाई ची एंड तुमको मेंस अपीयर्ड कैंडिडेट्स करो एसे कॉपी रो एनालिसिस हबो आ एसे राइटिंग रो फाइनल एसओपी मिलिबो ए सबु माने जो क्लास कला परे कि तुम एक्चुअली ताको केमते यूज करिवो से जो तमरो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमर क्लास शेड्यूल रे टुवर्ड्स एंड तमे कोन ना ए जो आमे 8 टा रु 9 टा तो फ्रेमवर्क सिखिबा तमे जो एंड ऑफ द कोर्स आसीथिबो ना तमे गोटे निजर एड ऑन फ्रेमवर्क कर दबो लिसन टू योर हार्ट फ्रेमवर्क बिकॉज़ सेटा ही तम आंसर को यूनिकनेस आनिबो बिकॉज़ मु पढाई देबी जहा या फिर तमे ऑनलाइन जहा भी फ्रेमवर्क सिखिलो सेटा तो समस्त अप्लाई करिवे ए सब फ्रेमवर्क जानला परे तमे तमरो फ्रेमवर्क यूज करिवो बेले बेले दीटा फ्रेमवर्क को ऐड करी कि बेले बेले को क्वेश्चन देखिले तुमको कोटा टच करूची को फ्रेमवर्क तुमको बेटर फील होउची सेटा जानिबा पई तुमको जो कोन लिसन टू योर हार्ट अप्रोच भी गोटे तमे ऑटोमेटिक बुझी जिवो तो ता एटा रहला हमर कोर्स करेंटली हमें 10 टा क्लासेस रखिचू तापरे लाइव आंसर राइटिंग भी 5 टा अछि ता आउ सेटा तमे माने लाइव 90 मिनिट्स रे गोटे गोटे एसे लिखिबो तो मेंटर्स को संगे रे तो सेटा तमरो हमें तमरो कोर्स रे रखिचू एंड डोंट वरी जदी नेसेसरी हैला तो हमरो क्लास भी हमें इठी ऐड ऑन करि परिबा ता परे हमरो कोर्स रिसोर्सेस जानिबा दरकार कोर्स रिसोर्सेस रे कोर्स लेक्चर्स रहिला एंड फ्रेमवर्क्स ऑफ एसे राइटिंग जोथरे कि तुमको जो मु कहली पेस्टल अप्रोच हमरो टेम्पोरल अप्रोच ए सबो ए कोर्स लेक्चर रे मिली जबो ता परे रिपीटिंग थीम्स नोट्स वैल्यू एडेड एडिशन नोट्स कोन कोन एथे तुमको वैल्यू एडेड मिलुची फर्स्ट पीवाईक्यूज प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करी कि मिलुची ओपीएससी और यूपीएससी बोथ तुमको प्रीवियस क्वेश्चंस रा मॉडल आंसर्स मिलुची तुमको मिलिबो एनेक्डोट्स मिलुची कोट्स मिलुची एमती नाही कि जो भी इंटरनेट रो एनेक्डोट्स एटी प्रॉपर सही पर्सनालिटीज को एनेक्डोट्स अछि जोडा कि तम डे टू डे लाइफ रे भी तमे देखुचो करंट रे रेलेवेंस अछि आ तुमको लाइफ रे भी ना तांको तो किछि सिखिबा दरकार फॉर एग्जांपल गांधी जी नो डाउट हमरो माने गांधी जी सरदार पटेल विवेकानंद ए समझते ऑब्वियसली हमें तांको वैल्यू सिखिबा बट समटाइम्स सेना फोर्सफुल भी देखा जाए हमको हमरो जो कोन पॉइंट्स को यूनिक भी करिवार अछि तो सेति पई हमें करंट रेलेवेंट भी बहुत माने हमरो कोटेशंस रखिबा रखाई जोटा तुमको मिलिबो वैल्यू एडेड मटेरियल तमे देखि देबो कि सेटा तमे केमते यूज करि परिबो से एनेक्डोट्स कोड्स तमरो करंट एग्जांपल्स आउ पीवाईक्यू मॉडल आंसर्स से सब तमे इटी पाई जिवो क्लास असाइनमेंट भी रहउची क्लास असाइनमेंट रे तमे जानिबो कि जो सब क्लास परे गोटे क्वेश्चंस दिया हबो जोटर कि तमे प्रैक्टिस करिवो सी पढे दी कि तो मु पळेबी या फिर तमे भी निजे देखी कि तमरा इंटरनेट रु पढ़ी देलो पर जेपर्यंत एसे राइटिंग आउ को सब्जेक्ट रे हो या न हो एसे राइटिंग रे प्रैक्टिस निहाती दरकार सो यू कैन नॉट चीट हां एडा रे तुमको भी एठी एफर्ट्स दबा को पड़िबो तो प्रॉमिस योरसेल्फ दैट
तमे जहां भी हो तमे वीकली वंस तो एसे प्रैक्टिस करिबो ही। हां एई एसे रे तुमको हेल्प मिली जिवो ए कोर्स थ्रू रो। along with that you have to practice also। हां तापरे हमें एठी थीम वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस आ मॉडल आंसर्स मिलुची मु तुमको कहली तुमको स्क्रीनशॉट भी ऊपर देखैची कि केमती पीवाईक्यू रो मॉडल आंसर्स मिलिबो आउ तारो तुमको एनालिसिस भी मिलिबो। तापरे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉज लाइव आंसर राइटिंग सेशंस एटा तमरो जो टाइम फ्रेम रे केमती तमे आंसर लिखिबो सेति पाई लॉज इंपोर्टेंट। तापरे मेंस अपीयर्ड कैंडिडेट्स करो एसे कॉपी एनालिसिस मोर हला इंक्लूडिंग मी बहुत आ भी तमरो जो माने मेंस अपीयर करचंदी तांकर तमे मॉडल आंसर्स पाई जिवो जोडा कि तुमको हेल्प करिवो कि एक्चुअली केमती लिखा जिवो। सुनो चैट जीपीटी या फिर गूगल इंटरनेट तमे वेरियस सोर्सेस रु देखि देले ना सेही रियल आंसर जो एग्जाम माने हाई स्कोरिंग आंसर ता जे पर्यंत निजे देखिने तो सेही कॉन्फिडेंस ता मिलिबनी। आ गोटे माने कोन निज भितरे गोटे आसी जिवो कि यस आई कैन आल्सो डू दिस। तो सेही पाई हमें हाई स्कोर्ड जो मार्क्स वाला एसे आंसर कॉपी तुमको एनालिसिस करिया पई एथरे शेयर करूछु। तापरे लाइव मेंटरशिप और टॉपर स्ट्रेटजी सेशन रहिबो। लाइव मेंटरशिप रे तमे तमरो डाउट क्लियर कर परिबो पर्सनलाइज्ड इश्यू को तमे सेतरे हैंडल करि परिबो आउ टॉपर स्ट्रेटजी भी रहिबो सेशंस। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तापरे इठी अछि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी तमे जदी जॉइन करबा को चाहो सेटा जॉइन करिवो ए कोर्स रे जहां भी डिटेल्स तमे फर्दर डिटेल्स अछि तमे हमर टीम सहित डिस्कशन कर परिबो जोथरे कि तमरो टेस्ट देले ही तमे जानि परिबो कि केमती तमरा परफॉर्मेंस बेटर हबो। और जो हमें लाइव आंसर राइटिंग करिबा टॉप 3 एसेज नेक्स्ट क्लास को जो क्लास रे हमरा लॉज रहबा ना नेक्स्ट सेशन रो लॉज नेक्स्ट क्लास बेले हमें डिस्कशन करिबा एनालाइज करिबा जो टॉप 3 पेपर्स आंसर जो माने लिखितिबे ताकू भी देखाबो इवैल्यूएट हेकिना। तो तमे निजे भी गोटे जानि परिबो कि तम कॉम्पिटिटर्स केमती लेवल रो एसे लिखुचंदी और तुमको केमती निजो को इंप्रूव करियार अछि। तो आमे एबे देखिले हमरो कोर्स रो रिसोर्सेस। तापरे फाइनल थिंग और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड साइंटिफिक वे ऑफ प्रिपरेशन। जदी एठी आमे जहां सब मु एठी कही आसिली जदी ताको आमे गोटे प्रॉपर वे रे ताको स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रक्चर रे आमे जदी ताको पुट न करिबा ना तो सेटा हमरो एफर्ट ता केबे भी प्रॉपर रिजल्ट दबनी। तो फर्स्ट हमरो रहिला क्लास शेड्यूल और स्ट्रेटजी सेशन एटा तो निहाती ही इंपोर्टेंट हमरो स्टार्टिंग रे। तो आमे आसिलु हमरो स्ट्रक्चर्ड एंड साइंटिफिक वे ऑफ प्रिपरेशन रे। तो फर्स्ट हैला कि क्लास शेड्यूल और एसे स्ट्रेटजी। तम क्लास शेड्यूल देखि देला तमरो केमती केमती रहउची क्लास शेड्यूल परे तमरो स्ट्रेटजी सेशन जोडा या पर सेशन ता जोडा सेटा अटेंड करिवो। स्ट्रेटजी सेशन रो तुमको जना पड़ी जिवो कि तमरो नेक्स्ट स्टेप कोन रहिबो को अप्रोच तमे नबो तमरो फियर ता तमे सेठु जानि परिबो ताको इश्यू को तमे रिजॉल्व करिया पई सेठी डायरेक्शन पाई जिवो। तो फर्स्ट तमे अटेंड कलो स्ट्रेटजी सेशन तापरे तमे करिलो पीवाईक्यू एनालिसिस बिकॉज मु तुमको कहली पीवाईक्यू एनालिसिस आ सिलेबस होची हमरो करता धरता हमरो सबु किछि एई प्रिपरेशन रे। तापरे तमे लेक्चर्स अटेंड कलो तापरे लेक्चर्स अटेंड कला परे तमे रिपीटिंग थीम्स आउ जो वैल्यू एडेड नोट्स तुमको मिली चे ताकू देखिबो लेक्चर्स अटेंड करिवो तापरे ई सब थीम सरिका देखिबो ताबे तमे निजो की ही कनेक्ट करि परिबो कि ओके एई सब क्वेश्चंस आसुची एई सब थीम्स आसुची रिपीटेडली एंड वी हैव टू फोकस ऑन दैट। तापरे हमको देखिबार अछि क्लास असाइनमेंट्स एटा प्लीज नेग्लेक्ट करिबोनी भाबनी कि बस खाली क्लास करि देले हे जिवो यू हैव टू आल्सो प्रैक्टिस। तो क्लास असाइनमेंट सेति पई अछि तापरे अछि हमरो ब्रेनस्टॉर्मिंग आउ पीवाईक्यू मॉडल पीवाईक्यू आंसर्स। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जेतेबेले हम इंट्रोडक्शन क्लास करिबा तापरे ही हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग रो क्लास करिबा जोथरे कि तमे जानिबो कि माने तुमको वेदर डिफरेंट अप्रोच अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग रो जोथरे हमरो एसे लेखिबा पूर्व 90 मिनिट्स रो एसे रो 20 to 30 20 मिनिट्स लगभग तुमको ब्रेनस्टॉर्म करिबार अछि तम पॉइंट्स एरिया लेखिबार अछि सेटा हमें डिस्कशन करिबा।
सेटा तमे क्लास असाइनमेंट परे पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्म करिवो मॉडल आंसर्स देखिवो सेथरु तुमको आइडिया मिल जिवो तापरे तमे जॉइन करिवो लॉज होची लाइव आंसर राइटिंग सेशंस लॉज जॉइन कला परे तमरो मेंटरशिप और स्ट्रेटजी सेशन रहिबो सेठी तमरो मेंटरशिप और स्ट्रेटजी सेशन रे तमरो इंडिविजुअल डाउट्स को क्लियर करिवो पर्सनलाइज्ड तुमको मिली जिवो तमरो रिपोर्ट तमरो कोन इश्यूज रहउची ताकू टैकल करा हबो एंड देन फाइनली गिव टेस्ट से टेस्ट देला परे तमे गोटे निजर कॉन्फिडेंस बूस्ट हे जिवो कि हां मो क्वेश्चंस चाहे जहां भी आसु मु मोरो बेस्ट देबी और एसे राइटिंग टाको एंजॉय करिके आसीबो एग्जाम हॉल रे सेटा तमरो हमरो एटा रहिला एंटायर कोर्स रो हमरो एटा स्ट्रक्चर जोटा कि खाली जो कोन ताली गोटे हाथ रे तो बाजीबनी you too have to support in this you too have to put your efforts into this तापरे ही ए कोर्स टा हमें इफेक्टिव हे परिबो तमनक पई इंपैक्टफुल हे परिबो सो आई होप कि तमे ए कोर्स जॉइन करिबो एंड वी विल ट्राई एंड एड्रेस योर इश्यूज सॉल्व योर प्रॉब्लम्स आउ सरल सिंपल वे रे तमे हाई स्कोर रखी के आनी परिबो एंड दैट इज आवर होप एंड लेट्स सी कि सबू ए कोर्स रे तम मनकु रियली बेनिफिट हो थैंक यू एंड टेक केयर।